अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या। इसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता। आक्रांत लोग आए, सब लूट गए, पर जाते जाते उन्होंने हमारे मंदिरों को भी तोड़े। अकेले औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए, काशी विश्वनाथ भी उनमें से एक है। ये कहानी नंदी की है, जो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे हैं अपने महादेव की प्रतीक्षा में। ये अदालत तहखाने के अंदर एक बार पुनः सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। तो आप कल ताजमहल को भी कह देंगे कि ये भी मंदिर ही था। बनारसी मस्जिद मस्जिद है ही नहीं, और मंदिर है। अगर मंदिर को मस्जिद कहोगे तो विवाद तो होगा ही। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? ये उस वायरस के शिकार जो सड़क पार से फैला रहा है। मैंने तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। नदी में तो कूड़ा फेंकने वाली तक को माफ कर दिया। आजकल शिकायत आई है तुम्हारे खिलाफ। हमारी जान को खतरा है, सुरक्षा मिल जाती तो। हमने आपसे हमारी कौम के खिलाफ जहर उगलने वाले लीडरों की कुर्बानी मांगी थी। कौन सी लगता है यूपी में कोई आतंकवादी घटना हो पाएगी क्या? क्योंकि पहला सरकार इंडिया भी सीखते हो भारतीय। गुस्ताख नबी की एक हिस्सा सरदम से जुड़ा। और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या। इसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता। आक्रांत लोग आए, सब लूट गए, पर जाते जाते उन्होंने हमारे मंदिरों को भी तोड़े। अकेले औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए, काशी विश्वनाथ भी उनमें से एक है। ये कहानी नंदी की है, जो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे हैं अपने महादेव की प्रतीक्षा में। ये अदालत तहखाने के अंदर एक बार पुनः सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। तो आप कल ताजमहल को भी कह देंगे कि ये भी मंदिर ही था। बनारसी मस्जिद मस्जिद है ही नहीं, और मंदिर है। अगर मंदिर को मस्जिद कहोगे तो विवाद तो होगा ही। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? ये उस वायरस के शिकार जो सड़क पार से फैला रहा है। मैंने तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। नदी में तो कूड़ा फेंकने वाली तक को माफ कर दिया। आजकल शिकायत आई है तुम्हारे खिलाफ। हमारी जान को खतरा है, सुरक्षा मिल जाती तो। हमने आपसे हमारी कौम के खिलाफ जहर उगलने वाले लीडरों की कुर्बानी मांगी थी। कौन सी लगता है यूपी में कोई आतंकवादी घटना हो पाएगी क्या? क्योंकि पहला सरकार इंडिया भी सीखते हो भारतीय। गुस्ताख नबी की एक हिस्सा सरदम से जुड़ा। और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या। इसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता। आक्रांत लोग आए, सब लूट गए, पर जाते जाते उन्होंने हमारे मंदिरों को भी तोड़े। अकेले औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए, काशी विश्वनाथ भी उनमें से एक है। ये कहानी नंदी की है, जो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे हैं अपने महादेव की प्रतीक्षा में। ये अदालत तहखाने के अंदर एक बार पुनः सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। तो आप कल ताजमहल को भी कह देंगे कि ये भी मंदिर ही था। बनारसी मस्जिद मस्जिद है ही नहीं, और मंदिर है। अगर मंदिर को मस्जिद कहोगे तो विवाद तो होगा ही। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? ये उस वायरस के शिकार जो सड़क पार से फैला रहा है। मैंने तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। नदी में तो कूड़ा फेंकने वाली तक को माफ कर दिया। आजकल शिकायत आई है तुम्हारे खिलाफ। हमारी जान को खतरा है, सुरक्षा मिल जाती तो। हमने आपसे हमारी कौम के खिलाफ जहर उगलने वाले लीडरों की कुर्बानी मांगी थी। कौन सी लगता है यूपी में कोई आतंकवादी घटना हो पाएगी क्या? क्योंकि पहला सरकार इंडिया भी सीखते हो भारतीय। गुस्ताख नबी की एक हिस्सा सरदम से जुड़ा।
राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या। किसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता। आक्रांत लोग आए, सब लूट गए, पर जाते जाते उन्होंने हमारे मंदिरों को भी तोड़े। अकेले औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए। काशी विश्वनाथ भी उनमें से एक है। ये कहानी नंदी की है, जो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे हैं अपने महादेव की प्रतीक्षा में। ये अदालत तहखाने के अंदर एक बार पुनः सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। तो आप कल ताजमहल को भी कह देंगे कि ये भी मंदिर ही था। बनारसी मस्जिद मस्जिद है ही नहीं, वो मंदिर है। अगर मंदिर को मस्जिद कहोगे तो विवाद तो होगा। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? ये उस बार से किसान के सड़क पार से फैला रहा है। मैंने तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। नदी ने तो कूड़ा फेंकने वाली तक को माफ कर दिया। आजकल शिकायत आई है तुम्हारे खिलाफ। सर, हमारी जान को खतरा है, सुरक्षा मिल जाती तो। हमने आपसे हमारी कौम के खिलाफ जहर उगलने वाले लीडरों की कुर्बानी मांगी थी। कौन सी लगता है यूपी में कोई आतंकवादी घटना हो पाएगी क्या? क्योंकि पहला सरकार जिसे आदि सकते हो बाहर दी। गुस्ताखे नबी की एक ही सदा सरदम से जुड़ा।